स्वागत है आप सभी का SKCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने डिग्री महाविद्यालय का किया ऑनलाइन शिलान्यास। सुगा द ऑनेस्ट टैक्सी नाम से शुरू हो रही कार कैब की सुविधा 16 मार्च से होगी सेवा की शुरुआत। परसुडीह के नमोटोला तालाब के पास लगा है गंदगी का अंबार, बस्तीवासी और राहगीर हैं परेशान। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने डिग्री महाविद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस पर करीबन 39.94 करोड़ खर्च होंगे। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। विभिन्न योजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास तेजी से हो रहा है, झारखंड में शिक्षा को काफी अच्छा बनाएंगे। आज पोटका में डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास हमने किया। यहाँ के बच्चों को अब दूर जाना नहीं पड़ेगा और यहीं पढ़ेंगे। हम लोगों के विकास काम से भाजपा परेशान है। भाजपा ने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। भाजपा एक बहुरूपिया है और बहुरूपिया से आप सभी लोगों को बचना है। भाजपा ने खनिज संपदा को केवल लूटा है आदि कई बातें कही। शिक्षा से प्रभावित नहीं कीजिएगा तब तक झारखंड कभी अपना नहीं समझ पाएगा, न समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये हम लोग सोचा ये हमारा जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से यहाँ का संताल हो, मुंडा उड़ाओ, हर प्राइमरी से आप स्कूल में हम लोग शिक्षा बहाली करने जा रहा है। अपना मातृभाषा में पढ़ेंगे। उसका साथ साथ यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बांग्ला है, उड़िया है। बांग्ला से भी हम लोग प्राइमरी स्तर से पढ़ाई करने हम लोग शुरू करेंगे, ताकि जो मातृभाषा है, जो जन्म से बढ़ने से ही जो उसको अपना भाषा मातृभाषा है, बांग्ला है, संताल है, हो है, भूंगुज है, उराव है, ये अपना जो मातृभाषा है उसी में प्राइमरी स्तर से हम लोग शिक्षा बहाली करने जा रहा है और अपना प्राइमरी स्तर से अपना मातृभाषा से पढ़ना शुरू करेंगे। आज यह कोल्हान की धरती में और पोटका विधानसभा अंतर्गत इस पोटका प्रखंड जो आज भारत स्वाधीन होने के बाद और झारखंड अलग राज्य होने के बाद आज बहुप्रतीक्षित मांग था, जो कि एक डिग्री कॉलेज, और वो आज डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के हाथों पर कमल द्वारा आज उसका शिलान्यास भूमि पूजन किया गया। और उसके साथ साथ लगभग सैकड़ों योजना लगभग देखा जाए तो 20 से 120-30 करोड़ का योजना का भी आज भूमि पूजन शिलान्यास किया गया है। और उम्मीद यही है कि विगत जो झारखंड की जनता जनमानस ने गठबंधन के सरकार और उसके अगुवाई माननीय हेमंत सोरेन जी को दिया था, और उनके बाद जो काम आधा अधूरा रहा है और नया योजना लेने की जरूरत है, वैसे योजनाओं को वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी एक एक करके पूरा करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है जो झारखंड जिस आशा और उम्मीद के साथ 2019 में सरकार बनाने का प्रयास किया बनाया था, और उस आशा उम्मीद पर इस सरकार खरा उतर रहा है। आने वाला दिन में जो भी यहाँ की आदिवासी मूलवासी और यहाँ की लोगों का जो मुख्य समस्याओं को एक एक करके हमारे इस पोटका विधानसभा में हम लोग समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ यही है कि हमारे जो चुनावी वादा था विगत चुनाव में 2019 में जो हम वादा किए थे, और उसमें एक इससे पहले घर घर जल कैसे पहुँचे, हम लोग जो खारा पानी जहाँ था वहाँ कैसे पेयजल पानी पहुँचाए, उसके लिए भी बृहद जलापूर्ति योजना के लिए हम लोग शिलान्यास किए।
और चुनावी वादा में ये भी था डिग्री कॉलेज, और वो डिग्री कॉलेज आज हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन ने आके शिलान्यास करके। सुगा द ऑनेस्ट टैक्सी के नाम से शुरू हो रही एक कार कैब की सुविधा का लाभ जमशेदपुर वासी जल्द ही उठा सकेंगे। सेवा की शुरुआत 16 मार्च से होगी। इसके तहत कई नई सुविधा लोगों को मिलेगी जो पहले नहीं थी। साक्षी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सुगा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सह निदेशक विकास सिंह ने बताया कि लौ नगरी में इसे लॉन्च करने के बाद रांची तथा देश के अंदर राज्यों में से इसे धरातल पर उतारा जाएगा। विकास सिंह ने बताया कि इस सेवा की विशेषता होगी कि सुग्गा लॉन्च के प्रथम माह रोजाना एक लकी उपभोक्ता को फ्री लग्जरी राइड देगी। इसके अलावा सुग्गा अपने चालकों से सबसे कम मात्रा 5% का कमीशन चार्ज करेगी। उपभोक्ताओं के लिए शुरुआती 4 किलोमीटर और पहले 8 मिनट की सवारी बेस फेयर के साथ मुफ्त दी जाएगी। ऐप के माध्यम से वॉइस एवं चैट की सुविधा से लोग 24 घंटे इसकी सुविधा ले सकते हैं। सुग्गा अभी आज के दिन में जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोगों के साथ जो वो लोग बिलिंग प्रोसेस करते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते हैं। कैंसिलेशंस होता है बहुत ज़्यादा। ड्राइवर्स के साथ भी गलत होता है। ड्राइवर्स को कम पैसे मिलते हैं और वो टैक्सी एग्रीगेटर्स ज़्यादा पैसे उसमें उठा लेते हैं, कमा लेते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी मार्केट रिसर्च करके और सारी चीज़ों को ठीक किया है। साथ में टैक्सी ड्राइवर के रिटायरमेंट का प्लान भी हम लोगों ने किया है, जिसमें 7.3 करोड़ रुपया तक उनको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उनको मिलेगा। और हमारे जो राइडर्स हैं वो भी अगर 14 साल के एज में अगर शुरू करते हैं तो उनका भी रिटायरमेंट के टाइम लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक मिलने का संभावना है। तो ये हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म प्लान किया है। टैरिफ मार्केट के आसपास में ही है। हमारा टैरिफ थोड़ा सा उन लोगों से 2-4% कम हो सकता है, 1-8% कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है 2-3-4% कम ही रहेगा हमेशा। और उसके बाद हम लोगों ने रेफर एंड अर्न प्रोग्राम जो किया है उसमें आप 100 मेंबर बना सकते हैं। ड्राइवर को भी बना सकते हैं, ड्राइवर जो है राइडर को भी बना सकता है, राइडर भी ड्राइवर को बना सकता है, आप किसी को भी बना सकते हैं। जो भी राइड लेगा, ड्राइवर हो या ये हो, उससे उसको 1 रुपये का बेनिफिट उसमें मिलता है, जिससे वो 15,000 रुपये तक मासिक आप सिर्फ मेंबर बना के कमा सकते हैं। आप उसमें मेंबर्स को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी को हटा भी सकते हैं, किसी और को नए को जोड़ भी सकते हैं। इस तरह के बेनिफिट्स हम लोगों ने दिए हैं, जिससे कि हमसे सारे लोग कनेक्ट हों, और सारे लोग जब कनेक्ट होंगे और सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा। लॉन्चिंग 16 मार्च 2024 को तुलसी भवन से इसकी लॉन्चिंग है। इसके बाद हमारा जो है पूरे देश में इसका जो है करीब 20 दिनों के बाद से हम लोग 20 डेज़ इसको लाइव यहाँ रांची जमशेदपुर हम लोग इसको कर रहे हैं। फाइनल टेस्टिंग, ऐसे बीटा टेस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। हमारे सॉफ्टवेयर में या किसी भी तरह का कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइव समस्या अगर कोई आता है तो उसको इस बीच में हम लोग पूरी तरह से फिक्स कर लेंगे। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम लोग दिल्ली से इसकी लॉन्चिंग करने की हम लोग सोच रहे हैं। परसुडी थाना अंतर्गत नमोटोला तालाब में इन दिनों काफी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखने को मिल जाएगी। लोग मरे हुए मवेशियों को लाकर यहां फेंक देते हैं, जिससे यहां आने जाने वाले राहगीरों एवं बस्ती वासियों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ से गुजरने वाले लोग अपने नाक में कपड़ा डालकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने जनप्रतिनिधियों को बोला, मगर सभी ने आश्वासन देकर छोड़ दिया। शाम के वक्त यहाँ बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे भी आजकल मैदान में आना बंद कर दिए हैं। तालाब के किनारे पूरे परसुडी क्षेत्र का गंदा लाके फेंक दिया जाता है। इसी कड़ी में आज नामोटोला आश्रम पाड़ा के युवकों ने श्रमदान करते हुए पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की। अपने अपने घरों की तो साफ सफाई लोग करते रहते हैं, मगर सारा कचरा निकालकर मैदान में या रोड के किनारे रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए लोग भी मजबूर हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण ऐसा करने के लिए लोग मजबूर हैं।
एक बार साफ सफाई करवाकर फोटो खिंचवाकर हर सोशल मीडिया में डालने वाले जनप्रतिनिधि भी अभी नदारत हैं। जिम्मेदारी किसकी है? विधायक, जिला पार्षद, मुखिया या पंचायत समिति सदस्यों की? यह सोचनीय विषय है। जैसे विधायक और जनप्रतिनिधि कुछ खास समय पर ही दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जनता भी खास समय पर आने पर बखूबी जवाब देना जानती है। हम लोग का आने जाने में यहाँ रास्ता में बहुत प्रॉब्लम होता है। सब जगह का पूरा क्षेत्र का कचरा लाके यहीं पर ही डाला जाता है और यहाँ पर ही मवेशी का भी मतलब क्या बोलते हैं कचरा फेंका जाता है। तालाब देखिए पूरा नली उल्ली का पानी सब यहाँ पर ही आता है। एक टाइम ऐसा था हम लोग बचपन में यहाँ नहाते थे, आज देखिए यहाँ पर ही पूरा कचरा भर गया है। पीछे देख सकते पूरा यहाँ तालाब पूरा बर्बाद हो चुका है और हम लोग सबको कंप्लेन कर चुके हैं। मुखिया, जिला परिषद सबको कर चुके हैं, लेकिन कोई हम लोग बात नहीं सुनता। पुराना जो हम लोगों के पहले का जिला परिषद थे वो हमारे बात भी सुनते थे, मगर अभी का मुखिया तो गायब, मतलब जिला परिषद गायब हो चुके हैं, उसको नज़र भी नहीं आते हैं। बस हम लोगों का यही है कि मतलब हम लोगों का यहाँ पर कचरा साफ होना चाहिए। कोई हम लोग साथ नहीं दे रहा, बात नहीं सुन रहा, तो हम लोग अपने से आश्रम पाड़ा बॉयज़ क्लब हम लोग मिल करके यहाँ पर ही अपने से साफ सफाई कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हो सके तो रोड भी जाम कर सकते हैं। और डेली रात को यहाँ पर ही मवेशी का कचरा फेंका जाता है हमेशा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। बिष्टुपुर यूनाइटेड क्लब में वंडरलस्ट पॉपअप का आयोजन किया गया है। महिलाओं को प्रोत्साहित करना इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रदर्शनी एक दिन के लिए आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में कपड़े, ज्वेलरी, बच्चों के सामान, घरेलू उपयोग के सामान के साथ साथ फूड स्टॉल और म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। श्रद्धा अग्रवाल है, मैं MBA हूँ बाय एजुकेशन और अभी जॉब करती हूँ IT में। मेरा एक खुद का स्टार्टअप भी है इसकी टेक, पर मेरा एक पैशन है रेजन आर्ट का, उसका स्टॉल भी हम लगाए हैं वंडरलस्ट पॉपअप। यहाँ पे 13 स्टॉल है, 3 फूड स्टॉल है और बाहर बच्चों के लिए 3 काउंटर है। एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब जो वुमेन है जो हर फील्ड से आती है वो यहाँ पे वो जॉब भी करती है, कोई CA है, कोई सिंगल मदर है, कोई हाउसवाइफ है जो अपने घर से कुछ करती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहा है हम लोग का, जिसमें हम लोग सब वुमेन्स को बोले कि आप आगे आओ और आप इसमें पार्टिसिपेट करो। एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल के आसन बनी जाहिर थान में शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह मौजूद थे। उनके साथ नायक बाबा गुरुचरण सोरेन, माझी बाबा दुर्योधन मांडी, आनंद गोराई, बुद्धू माझी, सुब्रतो नाग आदि भी मौजूद थे। मौके पर पहुंचे ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह का स्थानीय लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। बाहा पर्व का जाहिर थान में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बाहा पर्व के दौरान आदिवासी परंपरा को जीवित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इनमें गांव के लोगों में महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाहा पर्व का ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने इस तरह से भरपूर सहयोग करेंगे और समर्थन देंगे। मौके पर उन्होंने लोगों से पर्यावरण को संतुलित करने की भी जानकारी दी। रामलीला समिति द्वारा आयोजित भगवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें महायज्ञ में 300 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं भगवत कथा में मथुरा से आए सर्वज्ञानंद जी ने कथा से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागवत कथा की रामलीला मैदान में रामलीला उत्सव समिति के सहयोग से और कृष्ण मित्र मंडल के सहयोग के द्वारा ये रामलीला मंडल के सदस्य और कृष्ण मित्र मंडल के सदस्यों ने मिलकर का भागवत कथा का शुभारंभ किया। आज उसका समापन दिन है और हवन का कार्यक्रम अभी चल रहा है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ करीब 1500 आदमी का भोग का व्यवस्था है, कुछ बढ़ जाए अलग बात है। 1500 आदमी की भोग की व्यवस्था है, वो लोग भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और
विश्व शांति के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चुना गया और कुछ नशे में जो लोग डूब डाल रहे हैं बच्चे, उनका नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए जाएं कि ये जो चला हुआ है प्रदूषण काल का थोड़ा सा रुकाव हो सके, लोग भगवान की सप्ताह भर पूर्व मानगो ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष कॉलोनी के जयप्रकाश नगर से रात लगभग 2 बजे खड़ी टेम्पो में बैटरी की चोरी हो गई थी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद था। टेम्पो के मालिक नंदकिशोर पांडे टेम्पो की बैटरी की चोरी की घटना की लिखित शिकायत सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड के साथ उलीडी थाना में करने गए थे। मौके पे मौजूद उलीडी थाना के दरोगा ने टेम्पो चालक नंदकिशोर पांडे को फटकार लगाते हुए कहा था कि सीसीटीवी फुटेज केवल दिखावे के लिए होता है, इसका कोई महत्व नहीं है, इससे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायत के पूरे 1 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से चिंतित टेम्पो चालक नंदकिशोर पांडे ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने पुलिस के रवैये से नाराजगी जताते हुए मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को देते हुए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराकर चोरों पर कार्रवाई करते हुए बैटरी बरामद करने की बात कही थी। 1 सप्ताह बीतने के बाद उलीडी थाना प्रभारी के प्रयास से चोर पकड़े गए। चोर ने बताया कि उसने बैटरी को तोड़कर बैटरी निकालकर सामग्री को बेच दिया है। मौके पर मौजूद चोर के परिजनों ने टेम्पो चालक नंदकिशोर पांडे को नया बैटरी दिया। बैटरी मिलते ही टेम्पो चालक नंदकिशोर पांडे भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि सप्ताह भर से बैटरी के अभाव से टेम्पो नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण उनके पास आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी। बैटरी चोरी करने वाले चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विगत 1 हफ्ता पहले सुभाष कॉलोनी में देर रात अंधेरे में चोरों ने बैटरी चोरी कर लिया था टेम्पो चालक पांडे जी का। हमने इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दिया था और हमें भरोसा नहीं हुआ था कि थानेदार बैटरी को रिकवरी कर देंगे, बैटरी रिकवरी हो जाएगी, पांडे जी पुनः अपने जीवन यापन चलाने लगेंगे। लेकिन जो नहीं सोचा था उसके विपरीत आज बड़ा खुशी हुई कि स्थानीय थानेदार जो अमित कुमार जी हैं उन्होंने अथक प्रयास करके न केवल चोर को पकड़ा बल्कि बैटरी रिकवरी की और बैटरी लाके पांडे जी को दिया। झारखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की तरफ से आगामी 17 मार्च 2024 को बारीडीह कम्युनिटी सेंटर में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस कार्यक्रम का संचालन होगा। यह कंपटीशन ओपन मिस्टर जमशेदपुर के लिए आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ फिटनेस कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल 55 किलोग्राम वर्ग से लेकर 75 किलोग्राम वर्ग तक की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मिस्टर जमशेदपुर को 11,000 कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और बाकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राइज होल्डर को भी मोमेंटो के साथ कैश दिया जाएगा। निर्णायक मंडली में सभी नेशनल क्वालिफाइड जजेस होंगे। आने वाले 17 तारीख को रविवार को बारीडीह कम्युनिटी हॉल में झारखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के तरफ से ओपन मिस्टर झारखंड का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का ओपन मिस्टर जमशेदपुर कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और इसमें टोटल करीब 150 से 200 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट करने की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 7 कैटेगरीज में होंगे, 55 किलो कैटेगरी से लेकर के 75 किलो एंड अबव। इसमें हमारे जो जूरी होंगे वो जूरी सब नेशनल क्वालिफाइड जजेस हैं और हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हम लोग जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीजीएम श्री अर्नेस्ट पॉल जो कर्नल रिटायर्ड है सेना से, उनको हमने चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रण किया है। पूरे जमशेदपुर से करीब 40-50 जिम्नेजियम्स हैं, उन सारे खिलाड़ी, उन सारे जिम से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए हम लोग इस फेडरेशन में जुड़ने के बाद ये पहला कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।